मास महात्म तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। वशिष्ठ जी कहने लगे 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फूलों फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी के सहित उतरा। वे बड़ा दुखी था। उसने भृगु ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उससे कहा, हे विद्याधर, तुम दुखी दिखाई देते हो, क्या कारण है? विद्याधर बोला, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर, देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। मेरे दुख और शांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में निपुण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना सुरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार से नाच ताल से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उसके जैसी नहीं थी। वहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, ये चिंता मुझे जलाती रहती है। विद्याधर की ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य, वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि बोले, हे विद्याधर, कर्मों के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त होते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी बड़ा दुखदायी होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इस पाप कारण से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा भी कुरूप शरीर को प्राप्त हुआ था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान 3 महीने में ही प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष के एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं वाला रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि बोले कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह बुरा रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो। वहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीना भर निराहार रहना, सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्त्रोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सब चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख से रह सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका रूप देव के समान सुंदर हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।